नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, ये जो आज का प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही फलदायी है। प्रिय मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक नीलकंठ की कहानी। यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, इसे पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप कहानी को पूरा नहीं सुनते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, कहानी को हमेशा पूरा सुना करें। इस कहानी के आखिर में नीलकंठ ऐसी दो बातें बताता है। वह दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और जो व्यक्ति उन दो बातों को जान लेगा, समझ लेगा, वह अपने जीवन में कभी भी मायूस नहीं रहेगा, कभी दुखी नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। समय कब बदल जाए, कब किसकी किस्मत चमक जाए, कब कौन राजा से भिखारी बन जाए और कौन कब भिखारी से राजा बन जाए, ये किसी को नहीं पता। प्रिय दर्शकों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। मित्रों, आज की ये कहानी आपको यही ज्ञान देने वाली है, यही सीख देने वाली है कि इंसान को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में किसी जंगल में एक नीलकंठ का परिवार रहा करता था, जिसमें नीलकंठ और नीलकंठ के दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे। वह दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चे एक पेड़ पर अपना घोंसला बना करके बड़े प्यार से रहा करते थे। वह नीलकंठ के बच्चे बड़े ही सुंदर थे, बड़े ही प्यार से नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। एक दिन की बात है, नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी दोनों अपने बच्चों के लिए दाना लेने कहीं दूर गए थे। तभी घोंसले में वह दोनों प्यारे प्यारे बच्चे बिल्कुल अकेले थे। तभी उस राज्य के राजा का एक सिपाही जंगल से होते हुए कहीं जा रहा था। जंगल में उस सिपाही की नजर उन दोनों नीलकंठ के बच्चों पर पड़ती है। उन्हें देखकर वह मोहित हो जाता है और सोचने लगता है कि ये दोनों कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। मित्रों, वह सैनिक मन में सोचता है कि क्यों ना मैं इन्हें ले जाऊं और ले जाकर के राजा को दे दूं। इन्हें पाकर के राजा बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे कुछ अच्छा इनाम मिल जाएगा। ये सोच करके वह सैनिक उन दोनों नीलकंठ के बच्चों को उठा लेता है और अपने झोले में रख भरकर राजमहल की ओर निकल पड़ता है। वह सैनिक मन ही मन में बहुत खुश होता है कि आज तो मुझे कोई अच्छा इनाम जरूर मिलेगा। आखिर में राजा के लिए इतना अच्छा उपहार जो लेकर के जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, वह सैनिक राजमहल पहुंच जाता है और राज दरबार में राजा के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। वह सैनिक बोलता है, महाराज, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा उपहार लेकर के आया हूँ। सभा में सभी अचंभित थे और सोच रहे थे कि आखिर के कर ये राजा के लिए क्या लेकर के आया होगा। इतने में राजा बोल पड़ा, क्या लेकर के आए हो तुम? राजा के इतना बोलते ही वह सिपाही ने अपना झोला खोला और उसमें से दो प्यारे प्यारे नीलकंठ के बच्चे निकाले। सभी उन प्यारे प्यारे बच्चों को देख करके बहुत खुश हो गए और राजा बोलने लगे, ये तो बहुत ही सुंदर उपहार है। प्रिय दर्शकों, राजा बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उन्हें अपने हाथ में लेकर के खिलाने लगता है। राजा आदेश करता है कि सिपाही को 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। सिपाही मुद्राएं लेकर के बड़ा खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। उधर राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इन दोनों नीलकंठ के बच्चों के लिए कुछ ही दिनों में नीलकंठ के बच्चों के लिए एक सोने का पिंजरा बना करके लाया जाता है। उन दोनों प्यारे प्यारे नीलकंठ के बच्चों को राजा स्वयं सोने के पिंजरे के अंदर रख देता है। प्रिय दर्शकों, राजमहल के सभी लोग उन दोनों
प्यारे प्यारे बच्चों को मिल करके बहुत प्रेम करने लगते हैं, चाहे वे सिपाही हो या राजा के सैनिक हों या राजा की रानियां हों या राजा का छोटा बेटा हो। वे सभी नीलकंठ के बच्चों के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं और उन्हें अपना पसंदीदा भोजन खिलाते हैं। वह दोनों नीलकंठ के बच्चे बहुत ही खुश थे। उन्हें अपना जीवन बहुत ही सुखमय लग रहा था। राजा का बेटा दिन भर उन नीलकंठ के बच्चों के साथ खेलते रहता था, उन्हें कुछ खाने पीने को देता रहता था। मित्रों, इतनी सेवा सत्कार देख करके नीलकंठ का छोटा बच्चा अपने बड़े भाई से पूछता है। वह छोटा नीलकंठ का बच्चा कहता है कि भैया, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा जीवन मिला। कहाँ हम दोनों जंगल में इधर उधर दाना ढूंढते जाते और यहाँ देखो, हम जो चाहते हैं हमें वो खाने को मिलता है। यहाँ हमें किसी जंगली जानवर से भी खतरा नहीं है। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन राजसभा में वह सिपाही दोबारा एक उपहार लेकर के राजा के लिए आता है। एक बार फिर सारे राज दरबारी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब यह सिपाही राजा के लिए ऐसा क्या लाया होगा। तभी राजा कहता है, क्या बात है सिपाही, इस बार क्या लेकर के आए हो। प्रिय दर्शकों, वह सिपाही अपने झोले से एक कुत्ते का बच्चा निकालता है और वह कुत्ते का बच्चा राजा को पसंद आता है। राजा कुत्ते के बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि वह कुत्ते का बच्चा था, वह इधर उधर उछल कूद कर रहा था, तो राजा को यह देखकर बड़ी खुशी होती है। राजा आदेश देते हैं कि इस सिपाही को 10 सोने की मोहरें और दी जाएं। वह सिपाही सोने की मुद्रा को लेकर के लौट जाता है। प्रिय दर्शकों, इधर राजमहल में खेल पलट जाता है। राजमहल के सभी लोग नीलकंठ के बच्चों को छोड़कर कुत्ते से प्यार करने लग जाते हैं। राजा का बेटा दिन भर कुत्ते को लेकर के घूमता रहता है, उसके साथ दौड़ता, उसके साथ खेलता। ऐसे ही करते करते राजमहल के सभी लोग मिलकर के नीलकंठ के बच्चों को भूल गए और कुत्ते को बच्चे को चुनने लगे। किसी को याद नहीं रहा कि नीलकंठ के बच्चे को भी खाना देना है, उन्हें भी कुछ खाने को देना है। सभी बस कुत्ते के बच्चे के पीछे पीछे दौड़ते रहते, उसे खाना देते, उसे घुमाते, उसे खेलने ले जाते, बातें करते, परंतु नीलकंठ के बच्चों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। कई बार तो मित्रों ऐसी नौबत आ जाती कि नीलकंठ के बच्चे पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते, उन्हें कोई खाना देने नहीं आता। उन्हें सब भूल गए थे। सबका ये बदलाव देखकर वह दोनों नीलकंठ के बच्चे आपस में बात करते हैं। वह छोटा नीलकंठ का बच्चा बड़े नीलकंठ से कहता है, भैया, ये क्या हो गया, हमारी तो तकदीर ही पलट गई। एक कुत्ते का बच्चा आ गया है, अब सभी इसी से प्यार करते हैं, किसी को हमारा ख्याल नहीं है, कोई हमें खाना देने भी नहीं आता, कोई हमारे साथ खेलने भी नहीं आता, कोई हमसे बात तक नहीं करता, यहाँ तक कि राजा का छोटा बेटा भी अब हमारे पास नहीं आता। ये क्या हो गया भैया, हमारा जीवन कितना दुखमय था, कितना दुखमय हो गया है। परंतु इस कुत्ते की आते ही हमारी तकदीर पलट गई। छोटे नीलकंठ की बात सुनकर बड़ा नीलकंठ कहता है, हे प्रिय भाई, तुम ऐसा ना सोचो, ये तो संसार का नियम है। कब किसकी तकदीर पलट जाए, कब किसकी किस्मत पलट जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कब कौन राजा से भिखारी बन जाए और भिखारी से राजा, ये सब किस्मत का खेल है। ये तो ऊपर वाले की माया है, वह जब चाहे किसकी किस्मत पलट दे। प्रिय दर्शकों, बड़ा वाला नीलकंठ छोटे नीलकंठ को समझाता है कि हे प्रिय भ्राता, समय हमेशा एक सा नहीं रहता, समय बदलते हैं और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। समय हमेशा किसी का अच्छा नहीं चलता और समय हमेशा किसी का बुरा भी नहीं चलता। ये तो समय समय की बात है कि किसका जीवन कितना अच्छा है, कितना सुखमय है और कितना आरामदायक है। परंतु सच तो ये है कि समय भी बदल सकता है, स्थिति कभी भी बदल सकती है। मेरे भाई, तुम चिंता ना करो, एक ना एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। मित्रों, इतनी बात
बड़े नीलकंठ छोटे नीलकंठ को समझाता है। उसके बाद दोनों नीलकंठ वहीं अपने पिंजरे में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन उनके भी अच्छे दिन जरूर लौटा कर आएंगे। इसी तरह से उनके कई दिन गुजर जाते हैं, कई महीने गुजर जाते हैं। उन्हें किसी का प्यार नहीं मिलता, समय पर खाना नहीं मिलता। प्रिय दर्शकों, एक दिन फिर ऐसा आता है कि वह जो कुत्ता था वह राजा के बेटे को काट लेता है और राजा का बेटा घायल हो जाता है। कुत्ते के ऐसे बर्ताव से राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और वह राजा आदेश देता है कि इस कुत्ते को जंगल में कहीं दूर छोड़ करके आओ ताकि ये वापस ना आ सके। राजा के आदेश पर कुत्ते को जंगल में छोड़ दिया जाता है और उधर कुछ दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो जाता है। राजा वे समझ जाता है कि कुत्ता राजमहल में पलने के लिए सही जानवर नहीं है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद राजमहल के सभी सदस्य धीरे धीरे दोबारा नीलकंठ के बच्चों को प्यार करने लगते हैं। नीलकंठ के बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं, चाहे वे रानियां हो, दासियां हो, सिपाही हो या स्वयं राजा हो या राजा का छोटा बेटा हो। सभी नीलकंठ को बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, उनके पसंद की चीज खाने को देते। राजा का बेटा नीलकंठ के बच्चों के साथ दिन भर खेला करता। ये देखकर दोनों नीलकंठ बहुत खुश थे। तभी छोटा नीलकंठ बड़े नीलकंठ से बोला, भाई अब तो मजा ही आ गया, हमारे सुख के दिन लौट आए हैं। अब हमारा जीवन एक बार फिर सुखमय हो गया है। तभी बड़ा नीलकंठ कहता है, सुनो भाई, इतना मत इतराओ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि समय कभी भी बदल सकता है। आज मैं तुम्हारे दूसरी बात बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। पृथ्वी के चाहे किसी भी कोने में रहो, बस मेरी बताई इन दोनों बातों पर हमेशा अमल करते रहना और याद रखना। तब नीलकंठ दूसरी बात बताता है और कहता है कि आपका समय चाहे कितना भी अच्छा हो, आपकी किस्मत चाहे कितनी भी बुलंद हो, लेकिन उस पर कभी इतना घमंड नहीं करना चाहिए। यदि आप उस पर इतराओगे तो जब दुख आएगा तो आप उसे दुख को सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने भाग्य पर और अपनी किस्मत पर जब आपका भाग्य साथ देता है तो उस पर इतराना नहीं चाहिए। जो लोग अपने भाग्य पर इतराते हैं उनका पतन हो जाता है। इसलिए जब आपका नसीब साथ दे, आपका भाग्य बुलंद हो, तो आपको कभी नहीं इतराना चाहिए। और जब आपके ऊपर कोई भारी दुख आ जाए, कोई भारी संकट आ जाए, तो आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए। पूरी हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। यदि आप हिम्मत हार गए तो निश्चय है कि आपका पतन हो जाएगा। इसलिए विद्या कितनी भी बड़ी हो, संकट कितना भी बड़ा हो, आपको निराश नहीं होना चाहिए। पूरी शक्ति से उसका सामना करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बड़ा नीलकंठ छोटे नीलकंठ से कहता है, ये दो बात समझ लो छोटे भाई। नीलकंठ के समझाने पर ये दोनों बातें छोटे नीलकंठ की समझ में आ जाती हैं। छोटा नीलकंठ कहता है कि भैया, आपने मुझे इतनी अच्छी दो बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, उस दिन के बाद दोनों नीलकंठ के जीवन में बहुत सी खुशियां भी आईं और बहुत से संकट भी आए, परंतु खुशी में वह दोनों कभी नहीं इतराए और संकट के दिनों में वह दोनों ने कभी हिम्मत नहीं हारी और संकट का मिलकर सामना किया। प्रिय दर्शकों, यही काम इंसान को भी करना चाहिए। अगर किसी का भाग्य साथ देता है, उसकी किस्मत बुलंद होती है, तो उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सरल बनकर रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। और जब भी समय खराब होता है और दुख आता है तो हमेशा उनका मिलकर के सामना करना चाहिए। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक अच्छा समय आएगा, क्योंकि जैसा कि नीलकंठ ने बताया कि समय कभी भी बदल सकता है। कभी भी राजा गरीब बन सकता है और गरीब राजा बन सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल एम के प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि इस ज्ञानवर्धक कहानी से और भी लोग इसका फायदा उठा सकें और अपने जीवन में इन बातों को उतार सकें। मित्रों, तो मिलते हैं आगे किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।